तिजोरियों में लॉक करने लग जाते हो। किसी को एक रत्ती ना मिले, एक रत्ती ना मिले। धन तुम्हारे बाप की बभौती नहीं है, धन नारायण की पत्नी है, तुम इन्हें तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। लक्ष्मी चंचल है, यदि तुमने तिजोरी में बंद किया तो वो ढूंढ लेंगी रास्ता। इसलिए लक्ष्मी माँ है और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और नारायण की पत्नी को नारायण की सेवा में लगाओ। नारायण कब प्रसन्न होते हैं? जब कोई नर सेवा करता है। जब किसी भूखे को आप भोजन कराते हो तो नर सेवा से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। और जहां सेवा है वहां नारायण प्रसन्न है, और जहां नारायण प्रसन्न है वहां लक्ष्मी नृत्य कर रही है। वही लक्ष्मी है, लक्ष्मी वही है जहां नारायण प्रसन्न है। इसलिए सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत नित्य आकर के भोजन कर रहे हैं। आप भी दे सकते हो, पहले अपने भाई को देना, पहले अपने घर की जरूरतें पूरी कर लो। इस पूरी करने के बाद कुछ बचे तो एक दो रोटी का सहयोग गौरी गोपाल में साधु संतों के लिए कर सकते हो। ये संत लोग जो आप देखते हो ना, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, हजारों संतों को पेट भर भोजन मिल रहा है। ये संत देखो टीवी पे, संत जन प्रसाद पा रहे हैं। नित्य की सेवा है ये, 12 महीने की। तुम्हारे खा लेने के बाद कुछ बच जाए तो सेवा कर लेना, ना बचे तो आप पहले अपना पेट भरो, पहले अपना तृप्त हो जाओ। इसलिए मेरी मां, ज्ञान बघारने वाला ना हो, ज्ञान उतारने वाला हो। गोपियों के प्रेम में उद्धव जी डूब गए, कहा हमें लता पता बना के यहीं रख लो। तब भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और उद्धव जी का ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हुआ। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सदामा जी से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा से। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसे मार करके 16,100 कन्याएं उसके बंधन में थीं। उन कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,000 इतने विवाह। अब आजकल के आदमी की खोपड़ी चकरा जाती है कि भगवान इतने ब्याह किए। तो क्या भगवान कृष्ण कामी थे क्या जो इतने ब्याह किए? क्यों भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? उत्तर दो आप सब। लाल मैया बोलो मेरी मां, भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? इस प्रश्न का उत्तर सब सनातनियों को पता होना चाहिए, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो आपको उत्तर पता होना चाहिए क्यों किया। बेटा बताओ, ओ चश्मा वाली बहन बताओ, भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? पहले तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 16,000 ब्याह क्या कोई इंसान की ताकत है करने की? एक 1000 ब्याह भी कोई कर सकता है? बोलो। राजाओं के बारे में आपने सुना होगा, किसी ने 10 ब्याह किए, किसी ने 20 किए, किसी ने 50 किए, यहां तक सुना होगा आपने। पर 1000 ब्याह किसी ने किए ऐसा कभी नहीं सुना होगा। सुना है? क्यों आपने इतिहास में किसी को पढ़ा हो तो बताइए मुझे। 1000 विवाह किसी ने किया? क्यों मेरी मां? अरे 1000 पत्नियों का मैनेजमेंट कौन आदमी कर सकता है? एक आती है तो तुम्हारे दांत गिर जाते हैं। एक चलो 2-5 तो संभाल भी ले, कोई 10 संभाल ले, 20 संभाल ले, 100 भी संभालना कठिन है। बोलो हाँ। और 1000 की तो बात छोड़ दो आप। एक बात बताओ,
16,108 पत्नियां क्या इंसान की हो सकती हैं? बोलो। इतने सारे विवाह ये सिद्ध कर रहे हैं कि कृष्ण कोई मनुष्य नहीं, इंसान नहीं, ये भगवान ही हैं। इतना 16,000। और सुनो, अभी इतना मैं ताली ना बजाओ, अभी आगे सुनो। 16,108 पत्नियां और हर पत्नी से एक लड़की और 10-10 लड़के हर रानी से। ये लिखा है भागवत जी में। अब मुझे एक बात बताओ कि 16,108 पत्नियां और सबसे 10-10 बच्चे, है तुम्हारी इतनी हिम्मत? बोलो। इतने सारे बच्चे, तुम्हारे 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, ठीक है। 16,108 तो केवल लड़कियां हैं, भगवान की बेटियां, और उसमें 10 का गुणा कर दीजिए तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। अब मुझे आप लोग बताइए कि ये काम इंसान का है? यदि है तो आज तक और किसी इंसान ने काहे नहीं कर लिए? कर लो ना तुम, कौन रोका है तुम्हें? कर लो। हमारे देश में भी इतने बड़े बड़े दुष्ट राजा हुए हैं, देख लो आप। उनके टाइम का, अंग्रेजों से पहले किनका टाइम था? मुगलों का। मुगलों के टाइम के राजाओं ने भी बहुत सारे विवाह किए, पर किसी का विवाह 100 से अधिक नहीं हुआ कि 100 किसी की पत्नियां थी। बोलो हाँ, उठा लो मुगलों का इतिहास। मुगलों के तो कितने सारे बच्चे, आज उनके 20-20 होते हैं, लेकिन 20 ही होते हैं, 20 में ही वो पंचर हो जाते हैं। बोलो हाँ। भगवान के इतने सारे बच्चे। तो ये लीला, जैसे एक उंगली से पहाड़ उठा लिया भगवान ने, तो ये काम कोई इंसान के बस का? ऐसे ही इतने सारे विवाह ये इंसान की लीला नहीं है। इतने सारे विवाह ये सिद्ध हो गया, इतनी सारी संतान सिद्ध हो गई कि ये लीला मनुष्य की नहीं है, भगवान है। और एक बात और सुनो, यहां पर जितनी पत्नियां हैं भगवान की, उतने महल बनाए भगवान ने सबके लिए, 16,108 महल। और इनके साथ भी, सत्यभामा के साथ भी हैं, और रुक्मणी जी के भी साथ, कालिंदी के साथ, मतलब 16,108 रूप हैं भगवान के। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ये हम नहीं बोल रहे, लिखा है भागवत जी में। भागवत जी में पूरा लिखा है, लेकिन लोग अधूरा सुनते हैं। बोले कि भगवान इतने ब्याह कर लिए, क्या भोगी विलासी थे? नहीं साहब, जितनी पत्नियां थी उतने कृष्ण भी हैं। इसी भागवत जी में यह बात भी लिखी है। तो अब बताओ, जितनी पत्नियां, क्या आप अपने 2 रूप बना सकते हो? बोलो मेरी मां। ये पीली मैया सो गई, जगा दो मैया। बताओ, क्या आप अपने 2 रूप बना सकते हैं? लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने 16,108 रूप बनाए, अलग अलग बनाए। बोलो हाँ। और हर रानी के साथ अलग अलग हैं। ये कौन? ये भगवान नारायण लीला करने आए हैं ना, तो माखन चोरी भी, बचपन भी बिंदास जिया, और मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, तो भगवान ने माखन चुराए तो माखन भी बिंदास, बाल लीला अच्छी की। और अब ये विवाह की लीला कर रहे हैं तो विवाह भी ठीक से करें। एक्चुअली क्या हुआ ना, कि राम जी जब गए वनवास और सीता जी से विवाह करने, तो राम को देखकर हजारों स्त्रियां मोहित हो गईं। बोले, क्या राम हमारे पति बनोगे? राम जी बोले, हम सबके कैसे बने? तो राम जी ने उन्हें वेटिंग में डाल दिया कि तुम्हारी सीट द्वापर में कंफर्म करेंगे। जिनके मन में भगवान को पति की कामना थी, राम जंगल से गए तो जंगल से गुजरने समय बहुत लोगों ने दर्शन किया।
तो देखो सबकी जाकी रही भावना जैसी, सब अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। बोलो हाँ, कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी भाव से कोई राम को पुत्र भाव से देख रहा, कोई भाई के भाव से देख रहा, तो कोई वाह ये हमारे पति हो जाएंगे क्या, ऐसा हमारा पति होता तो कितना बढ़िया होता। ये भाव ही तो है, कह कुछ नहीं पाई पर भाव चले, और भाव भगवान पढ़ लेते हैं। तो जिनके भाव कृष्ण को, राम को पति रूप में, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो दूसरा ब्याह कर नहीं सकते थे, तो उनके विवाह की कामनाएं अगले जन्म में, बोले हम आएंगे, इस जन्म में तो हमने एक के साथ प्रण ले रखा है, अगले जन्म में ऐसी कोई बात नहीं, अगले जन्म में जितने आओ सबका स्वागत है। इस जन्म में थोड़ी मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम, अगले जन्म में कोई ऐसी मर्यादा, अगले जन्म में लीला है, लीला पुरुषोत्तम, लीला करेंगे आओ। तो जो जो आती गई सबका ब्याह होता, और सब बेटिंग वाली कंफर्म हो रही हैं। आज 16,108 सीट कंफर्म हो गई और सबसे विवाह कर लिया भगवान ने। ये वेद की ऋचा, जन्म जन्म के साधु संत तपस्या करके भगवान को पा रहे, ये ईश्वर की प्राप्ति है ना। अब यहां पर भगवान ने विवाह किए, इतना आनंद हुआ। इसके बाद अच्छा भगवान ने विवाह ही नहीं किया, सबके संग आनंद से हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, भगवान मजाक भी करते हैं। भगवान कृष्ण बड़े मजाकिया भी हैं। रुक्मणी जी से कह रहे हैं हमसे ब्याह क्यों कर लिया, आपका तो शिशुपाल से लगा था, कर लेती हैं। अच्छा सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कर लो जाओ, अभी भी वो कुंवारा बैठा है। ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब 10 बच्चे हो गए। 10 बच्चे होने के बाद भगवान कह रहे हैं रुक्मणी जी से जाओ ब्याह कर लो। रुक्मणी जी तो बेहोश होके गिर गई, भगवान ने चतुर्भुज रूप में रुक्मणी जी को थामा। भगवान मजाक बहुत करते हैं, खेलते हैं। होली आई तो भगवान अपनी पत्नियों के संग होली खेल रहे हैं, पिचकारी ले लेके डाल रहे हैं, भगवान भाग रहे हैं, सारी पत्नियां भगवान को पकड़ रही हैं, भगवान सबके रंग गुलाल डाल रहे हैं। दीपावली आई तो भगवान प्रेम से सबके संग दीपक जला रहे हैं। भगवान बड़ी हंसी खुशी से रहते। आप लोग भी अपनी गृहस्थी हंसी खुशी से गुजारा करो। रोना तो फिर रोना बहुत कुछ है, जिंदगी रोने के लिए मिली ही नहीं है, मुस्कुराने के लिए मिली है। इसलिए हर क्षण हर लम्हे को मुस्कुरा कर ही गुजारा जाए, ये समझदारी है। रोएंगे तो रोने के फिर बहुत सारे बहाने हैं, क्या पाओगे रोके। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। आएगी तो मर जाना, पहले क्यों घुट घुट के मर रहे हो। जिंदगी बिंदास जियो, हंसो हंसाओ, खाओ पियो मौज करो। जिंदगी है चिंतन भगवान का करो, और बहुत टेंशन लेने का नहीं। जिंदगी टेंशन लेने के लिए नहीं, बिंदास जियो। बोलो हाँ कि ना। आप लोग ना रोते रहते, जब देखो तुम मुंह फुला, तनिक सी बात हो गई मुंह फुला लिया, तनिक सी बात हो गई रो रहे हैं। काहे दिन भर रो रहे हो। जिंदगी इतना भी परेशान नहीं करती जितना आप लोग परेशान हैं। आप लोग खुद परेशान हैं, अपने से परेशान हैं। थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। आप लोग कहते हो हे भगवान तुमने ऐसा कर दिया। अरे एक तो पक्ष देखो, हर चीज के दो पहलू हैं, एक नेगेटिविटी है और एक पॉजिटिविटी है। आप कहते हो कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा। एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज हमारा बेटा चला गया भगवान के घर। देखो ये तो बड़े दुख की बात है, किसी का जवान बेटा चला गया, मृत्यु हो गई। अब वो मैया रोए जा रही हैं, रोए जा रही। चलो दुख सबको होता है ऐसा सुन के, लेकिन एक बात बताओ, एक पक्ष तो ये है कि किसी का बेटा गया तो वो मां रो रही है, एक पक्ष तो ये है कि रोना है, दुख है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इस रोने से कुछ मिलना है क्या। अरे भाई आप ये सोचो कि जब आपका बेटा पैदा हुआ तब मर जाता, लेकिन भगवान ने तब नहीं मारा कि चलो 10-20 साल जिंदा रह के तुम्हें सुख मिलेगा, इसके बाद ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, सबको जाना, मुझे भी मरना पड़ेगा एक दिन, आपको भी मरना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी जियो। जो मर गया वो मर गया, जो गया ना वो हमारा नहीं है, जो है वो हमारा है, ठीक है, उसके साथ समय बिताओ। जो पल बचे हैं जी लो ना, क्यों घुट घुट के मरना।
जो बीत गया बीते। आप लोग परेशान क्यों हैं? अरे हमारी सास ने हमें ऐसा कह दिया था 10 साल पहले, 10 साल पहले कहा था, अभी तक रो रही हो मैया। पुरानी बातों को याद क्यों करना है? आप कितने, वो व्यक्ति, वो लोग बहुत पुरानी बातें हो गई ना, अब खत्म करो उन बातों को। अब कैसे आप सुधार कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे बेहतर बना सकते हैं जीवन को, इस पर काम करिए। जो हो चुका है उसकी क्यों बात कर, वो तो हो ही चुका, उसे आप कैसे बदलोगे? बार बार याद करोगे तो कष्ट होगा। उसने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं। बातों का कसम वादे प्यार वफा सब बात है, बातों का क्या, ये सब बातें हैं। क्या है सब? बातों का क्या, कसम वादे प्यार। अब एक लड़का लड़की ना, कई आपने सुना होगा ट्रेन में कट गए लड़का लड़की, बोले वो लैला मजनू बन रहे थे, ट्रेन में कट गए, प्यार बहुत करते थे, मर गए। अरे मरना क्या, मर के क्या पाओगे? भूत और बन जाओगे, चुड़ैल और बन जाओगी मेरी माँ, दूसरों को और परेशान करोगी। जिंदगी मिली है जी लो, मर तो जाओगे ही। कौन से तुम अमर कौआ खा के पैदा भय हो, मर तो जाओगे ही। आत्महत्या क्यों करना है? और जीवन में चुनौतियां आएंगी तो लड़ो, संघर्ष का जीवन है तो संघर्ष। राम ने संघर्ष नहीं किया क्या? जरा सोचो कि 14 साल आपको जंगल में रहना पड़े, रहो, 1 महीना रह के दिखाओ जंगल में, जंगल में रहना, गांव में नहीं जाना। राम जी रहे 14 साल, क्या राम के जीवन में संघर्ष नहीं था? भगवान कृष्ण के माता पिता जेल में हैं, जेल में जन्म लिया, पैदा हुए, प्रकट हुए और तुरंत भागना पड़ा गोकुल। क्या ये भगवान कृष्ण का संघर्ष नहीं था कि जिस मां से पैदा हुए उसका दूध नहीं पिया? क्या ये संघर्ष नहीं है? क्या स्वामी विवेकानंद जी का कोई संघर्ष नहीं था जीवन में? क्या झांसी की रानी का कोई संघर्ष नहीं था जीवन में? अरे जिनका संघर्ष नहीं है उनका कोई जीवन ही नहीं है, जिनके संघर्ष थे उन्हीं का आज इतिहास में नाम है। बिना संघर्ष वालों को कौन जान रहा है? बोलो हाँ। इसलिए चुनौतियां आएंगी, लड़ो, प्रसन्नता से लड़ो। ये चुनौती है, उसे स्वीकार करना है, भागना नहीं है मैदान छोड़ के। भगवान ने गृहस्थी को बहुत मधुर बताया है, आप भी अपनी गृहस्थी को बिंदास जियो। मैं चाहता हूं पति पत्नी में बड़ा प्रेम हो, प्रेम बिल्कुल ईमानदारी वाला हो, धोखा धड़ी ना हो। पति पत्नी में प्रेम ऐसा हो तनिक भी धोखा ना हो, विश्वास हो, विश्वासघात ना हो। क्या हो क्या ना हो? आप अपनी पत्नी को पूरा पैसा लाके देते हो कमाई का? आप सही देते हो पूरा कि कुछ अपने पास? एक ही बार आप भैया चश्मा वाले पीछे वाले भैया पूरा पैसा लाके देते हो कि कुछ देते हो? पूरा। सही, पूछ लें आपकी पत्नी से हैं? भैया पूरा देते हैं पैसा कि कुछ रख लेते हैं अपने पास हैं? कि खर्चा बस देते हैं आपका? पूरा देते हैं आपको, फिर आप क्या करती हो? उसका वापस कर दे। हाँ, यही गृहस्थी है। पति जितना कमाए सारा पत्नी को दे, और पत्नी भी इतनी ईमानदार हो